सूजी से बने ये स्नैक्स आप बच्चों को टिफ़िन में रख कर दें या टी टाइम में बनाएं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही जल्दी और झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये बहुत हेल्दी हैं क्योंकि हमने इसको सूजी से बना के तैयार किया है। खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हफ्ते में एक बार घर वाले इसको बनवाने की ज़रूर फरमाइश करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार से सूजी से बने हुए स्नैक्स की रेसिपी की तरफ। इन मज़ेदार से स्नैक्स को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप सूजी ले ली है। तो इसी कप से नापते हुए हम सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो 1 कप सूजी हम एक बड़े बाउल के अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही हम 1 कप इसमें दही ऐड करेंगे। तो जितनी सूजी है उतनी ही हमने यहाँ पर दही ली है। तो दही भी हम इसके साथ इसमें ऐड कर देते हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। और इसी कप से नापते हुए हाफ़ कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो जिस कप से हमने सूजी और दही ली थी उसी कप से नापते हुए हाफ़ कप हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो बस इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इतना मिक्स कर लेंगे कि इसमें जितने भी लम्स हों या जितनी भी गुठलियाँ हों वो ख़त्म हो जाएँ। एक स्मूथ सा बैटर बना के तैयार करना है। हमने इस बैटर को लम्प फ्री बनाकर तैयार करना है। तो इसको देखिए हमने यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसकी सारी गुठलियों को तोड़ लिया है और यहाँ पर हमारा एक स्मूथ सा बैटर तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें अपने बैटर की रखनी है। तो अब हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि सूजी जितनी भी फूलनी होगी अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और जो सूजी है वो बहुत अच्छी तरह से फूल गई है। तो अब हमने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है। आप कोई मोल्ड भी ले सकते हैं। तो स्टील की प्लेट को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब हम अपने इस बैटर के अंदर इनो ऐड करेंगे। तो ये ग्रीन कलर का इनो का साशे 10 रुपए का मिलता है। तो हम ये पूरा इनो का साशे इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास इनो का साशे ना हो तो हाफ़ टी स्पून आप इसमें बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें 1 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि इनो अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब जो हमने प्लेट ग्रीस की थी उस प्लेट के अंदर हम अपने बैटर को डाल देते हैं। और इसी दौरान पतीली के अंदर पानी ऐड करके पतीली को भी हमने प्री हीट करने के लिए गैस के ऊपर रखा हुआ है। तो ये काम आपने फ़ौरन ही करना है। इनो ऐड करके आपने फ़ौरन ही पतीली के अंदर इसको स्टीम करने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पतीली के अंदर पानी ऐड करके हमने पतीली को पहले ही स्टीम करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर एक स्टैंड रख दिया है। तो स्टैंड के ऊपर हम अपनी सूजी वाली बैटर की प्लेट रख देते हैं और इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारी जो सूजी का बैटर है वो अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे इस बैटर को स्टीम होते हुए आधा घंटा हो चुका है और ये बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। इसके अंदर आप कोई टूथपिक या कोई स्टिक इंसर्ट करके देख सकते हैं। तो स्टिक हमारी बिल्कुल साफ़ निकली है। इसका मतलब है हमारा जो बैटर है वो बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। अब इसको ठंडा करने के लिए काउंटर के ऊपर रख दिया है। इसके ऊपर हम एक स्ट्रेनर रख देते हैं और 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो ठंडा करने के बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सूजी का जो बैटर है वो बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब एक छुरी की मदद से साइडों से हम इसको इस तरह से अलग कर लेते हैं ताकि इसको डीमोल्ड करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर जब हम इसको साइडों से अलग करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। तो अब हम इसके साइडों को अलग कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा साइड हैं इनको अलग करके साइड पर रख देते हैं और इसको एक अच्छे से शेप में हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्यूब्स में कट कर रही हूँ। 1 बाइट क्यूब्स में मैं इसको कट कर रही हूँ। आप इसको डायमंड शेप में कट कर सकते हैं या सर्कल शेप में कुकी कटर से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना जालीदार हमारा यहाँ पर स्नैक्स बनकर रेडी हुआ है। तो यहाँ पर आपको मैं चेक कराती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला बहुत ही ज़बरदस्त सा स्नैक्स बनकर तैयार होता है। तो अभी हमारा यहाँ पर काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमने गैस के ऊपर एक तवा रख लिया है। तवे के ऊपर हम डाल देते हैं 2 टेबल स्पून असली घी। तो असली घी को हल्का सा गर्म करने के बाद अब हम 1 टीस्पून इसके अंदर राई दाना ऐड कर देते हैं और राई दाने को हल्का सा हम कड़कड़ा लेते हैं। इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते ले लिए हैं। तो यहाँ पर कड़ी पत्तों को भी इसके अंदर ऐड कर दिया है और कड़ी पत्तों को भी घी के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं।
तो अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों का कलर चेंज हो जाएगा। तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें। तो मिर्चें हमने पहले बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं की थी, तो अभी हमने इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें ऐड की हैं। तो पिसी हुई मिर्चों को भी इसके साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अभी हमने इसका बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है। आपने बिल्कुल भी इसका ज़्यादा फ्लेम नहीं करना है, वरना मिर्चें काली हो जाएंगी, लाल मिर्चें जल जाएंगी, लाल मिर्चों का कलर चेंज हो जाएगा। तो बस अब लो फ्लेम पर ही हमने ये सारे सूजी के स्नैक्स इसके ऊपर रख दिए हैं। और इस तरह से सूजी के सारे स्नैक्स रखने के बाद हम इनको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो ऊपर से क्रिस्पी होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। इनको क्रिस्पी होने में लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। तो देखिए सारे सूजी के स्नैक्स हमने इसके ऊपर रख दिए हैं। अब आगे पीछे से पलटते हुए हम अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। लाल पिसी हुई मिर्चें और राई दाना इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको उलट पलट करते हुए हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो ऊपर से जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बन जाएंगे और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और मैं ये एक दिन पहले ही बना कर रख देती हूँ और बच्चों को दूसरे दिन लंच बॉक्स में भी इसको इसी तरह से फ्राई करके देती हूँ। तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आप इसको केचप के साथ खाएं या किसी चटनी के साथ या किसी ग्रीन चटनी के साथ आप इसको खाएं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मेरे हस्बैंड के फेवरेट स्नैक्स हैं। वो शाम में जॉब से आते हैं तो उनको चाय के साथ कोई ना कोई स्नैक ज़रूर खाने होते हैं। जब मुझे इस स्नैक्स को बनाए हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं तो वो खुद ही फरमाइश करते हैं, तो मैं झटपट इन स्नैक्स को बना के तैयार कर लेती हूँ और दूसरे दिन बच्चों को मैं इसी तरह से फ्राई करके स्कूल के लंच बॉक्स के लिए भी देती हूँ। तो बच्चे भी अपना पूरा लंच फिनिश कर कर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। इसको हमने डिश आउट कर लिया है। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।